हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे चैनल रिएक्ट विद श्वेता पे। सो फाइनली मैं यूट्यूब चैनल पे आपके लिए वो टॉपिक डाल रही हूँ जिसके बारे में मैं कहीं ना मैं पोस्ट करती हूँ, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप या किसी भी जगह। बट बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है उस शो को देखते हुए, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं। हालांकि वो शो 2 महीने से चल रहा है। आपसे मैं डिस्कस करूँगी उसके बारे में। बहुत ही खास रीज़न है जिसकी वजह से मैं उस टॉपिक के बारे में, उस इंसान के बारे में, उस ग्रुप के बारे में इस चैनल पे बात करने आई हूँ। हर इंसान के ऊपर, हर पब्लिक की जुबान पे, वो चाहे आप ऑफिस में जाए, मेट्रो पे जाए, हर किसी की जुबान पे उसी शो के बारे में डिस्कशन हो रहा है। हर किसी की जुबान पे वही शो है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना आप लोगों के बीच जुड़े और आप लोगों का पॉइंट जाने कि आखिर आप क्या बोलते हैं। तो देर ना करते हुए मैं बताती हूँ, वो शो जो है हर कोई जानता है। घर घर में उस शो के बारे में डिस्कशन होता है, चलता है। हम अपना खाना पीना छोड़ के उस शो के बारे में डिस्कस करने बैठ जाते हैं। तो वो शो है वन एंड ओनली बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। तो बिग बॉस ऐसा शो है जो कि हर घर में चलता है और हर कोई उसके बारे में देखता है। ठीक है। तो अभी हालांकि वो 2 महीने हो गए उस शो को, अराउंड आपके 60 डेज वो शो चलते हुए हो गया। मैं स्टार्टिंग में देख रही थी, मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई तो मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया था। बट अभी अपकमिंग वीक से कुछ ऐसे चीज़ें हो रही हैं बिग बॉस शो में, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, जिसकी वजह से मैं खुद अपने पॉइंट्स लेकर आई हूँ। मुझे भी लगा कि मुझे डिस्कस करना चाहिए और मैं उस इंसान के बारे में, उस ग्रुप के बारे में, उन लोगों के बारे में आपसे डिस्कस करने आई हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ क्या आपके पॉइंट्स मेरे पॉइंट से मेल खाते हैं या नहीं। तो आप सबको पता है कि हर किसी के घर में चलने वाला बिग बॉस शो, बिग बॉस 19, जिसको अराउंड 2 मंथ्स हो गए हैं। तो ये मेरा पहला वीडियो है बिग बॉस 19 सीजन का। तो मैं उसके बारे में रिएक्ट वीडियो बना रही हूँ और उस इसलिए बना रही हूँ क्योंकि पहले जो अभी 2 मंथ से जो भी चल रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन होगा विनर, किसमें क्या क्वालिटीज़ है, क्या डिसक्वालिटीज़ है, कौन कैसा है। काफ़ी चीज़ें थी जो समझ में नहीं आ रही थी। आपके साथ भी ऐसा हो रहा था। काफ़ी सारे मैंने भी वीडियोस देखे जिसमें लोगों का यही कन्फ्यूज़न था, कौन सही है, कौन बैक फुट पे खेल रहा है, कौन फ्रंट फुट पे खेल रहा है। करेक्ट। तो वो चीज़ें मुझे भी कन्फ्यूज़न में रख रही थी, तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा था, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। क्योंकि एक होता है ना कि आप एक किसी विनर को देखते हैं, किसी के लिए आप रुके होते हैं, वो शो देखते हैं कि किसी को आप सपोर्ट करें। करेक्ट। तो अभी तक हमें वो कोई नहीं मिला था, बट अभी मुझे लग रहा है कि अब काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे कंटेस्टेंट हैं जो उभर कर सामने आ रहे हैं और अपने जो हिडन टैलेंट्स हैं, लाइक बैक, लोग कह रहे थे वो फैन सीटर्स हैं, बैक फुट पे खेल रहे हैं, और अभी ना वो फ्रंट फुट पे आ रहे हैं। बैक फुट फ्रंट फुट की बात आ ही रही है तो आप लोग भी समझ गए होंगे किसके बारे में बात हो रही है। और बैक फुट से फ्रंट फुट की अगर बात की जाए तो कौन हो सकता है? द वन एंड ओनली जीके, द गौरव खन्ना। सो फाइनली अगर एक वीक से देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, मतलब अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें भी हुई हैं जिससे फैंस भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में। अब अनप्रिडिक्टेबल चीज़ की बात हुई है, जीके के टॉपिक पे हम आते हैं, क्योंकि वो तो मेन इस वीक के अपकमिंग जो वीक अभी चल रहा है उसके तो मेन हीरो हैं, तो उनकी बात हम जरूर करेंगे। तो वन एंड ओनली जीके वो इस टॉपिक में तो रहेंगे ही रहेंगे। बट अगर अनप्रिडिक्टेबल की बात आई है तो देखा जाता है लास्ट जो वीकेंड का वार था उसमें इलेक्शन, डबल इलेक्शन आपने देखा होगा, डबल इलेक्शन हुआ है, जो कि हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। उस टाइम पे हमारे जो 4 कंटेस्टेंट थे, जीके, प्रणीत, नेहल एंड बसीर, ये चारों ही नॉमिनेटेड थे घर से बेघर होने के लिए। राइट। तो वीकेंड के वार यानी कि संडे के दिन जो आपका इलेक्शन के लिए हमारे जो सलमान खान सर हैं, तो उन्होंने इलेक्शन के लिए जो वहाँ पे एक टास्क दिया गया, वो टास्क कर रहे थे। तो उनको टास्क के थ्रू रिजल्ट आना था, जिसमें कि सीधी पूरी तरह से जीके एंड प्रणीत जो कि सेव हो गए, जिन्हें मैं खुद दिल से चाहती थी, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग वो बाय हार्ट दोनों ही इंसान बहुत अच्छे हैं, ना ही किसी के साथ मिसबिहेव करते हैं, ना ही कोई अब्यूजिंग वर्ड यूज़ करते हैं, काफ़ी डिजर्विंग है। तो मेरे अकॉर्डिंग वो सिर्फ सेव हुए, तो मैं काफ़ी खुश हुई, मुझे अच्छा भी लगा देख के। बट जो कि नॉट मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, अनप्रिडिक्टेबल जो कि लोग बोल रहे हैं,
काफ़ी ज़्यादा फैंस भी उस चीज़ पे नाराज़ हैं। तो उसकी अगर बात की जाए तो उसमें अगर हम देखा जाए तो नेहल, मेरे अकॉर्डिंग नेहल और जो बसीर थे दोनों ही डिजर्विंग थे, डिजर्विंग कंसेप्ट एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट्स थे बिग बॉस के, जो कि अगर शो में उनको आगे चांस दिया जाता तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती, काफ़ी सारा लाइक अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलती, टास्क में भी एक्टिव रहते हैं एंड कोई ऐसा घर का मुद्दा नहीं होगा जिसमें कि वो दोनों पार्टिसिपेट नहीं करते हो, चाहे वो मुद्दे ढूंढ कर लाए या दूसरों के मुद्दों में घुस जाए। बट हाँ, वो दोनों बंदे कंटेंट दे रहे थे बिग बॉस को प्रॉपर। तो मेरे अकॉर्डिंग उन दोनों का जाना काफ़ी लाइक बहुत ही मेरे अकॉर्डिंग तो गलत था, बट अनफॉर्चुनेटली वो बिग बॉस का डिसीजन है, तो उसमें ना मैं कुछ कर सकती हूँ ना ही आप कर सकते हैं। हालांकि बसीर का तो कुछ ज़्यादा ही लाइक अगर देखा जाए तो बसीर का तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं बनता है। वो बंदा ड्रीम भी था उस बंदे का बिग बॉस शो जीतना, करेक्ट। तो उसका जाना कहीं ना कहीं बाहर भी दिख रहा है, फैंस में नाराज़गी, कोई भी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। इवन बसीर खुद इस बात पे बिलीव नहीं कर रहा है। आपकी रिसेंट में मैंने देखा अभी वीडियो कि अगर चांस मिला तो वो आने के लिए भी बोल रहे हैं अगर बिग बॉस बुलाते, जैसे कि उनका कॉन्ट्रैक्ट कुछ है जो कि अभी एक्टिव है, तो उसके अकॉर्डिंग। खैर, ये तो हमारे हाथ में नहीं था, हम और आपसे वोट करके जिसे सेव करना चाहे वो कर सकते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय होगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। एंड आशा करती हूँ कि आप भी लाइक जो भी है मेरे पॉइंट्स आपके पॉइंट्स शायद कहीं ना कहीं तो मेल खा ही रहेंगे बिग बॉस और नेहल, बिग बॉस का जो नेहल और बसीर का एविक्शन ले गए। बिग बॉस का क्या कहीं ना कहीं बिग बॉस के अकॉर्डिंग तो वो हम और आपके वोटिंग के बेस पे डिसाइडेड होता है। खैर, अब जो हो गया उस बारे में तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, जो कि मैंने बोला जीके के बारे में बात करेंगे। तो गौरव खन्ना, तो आपने देखा होगा अभी इस वीक के वो हीरो रहे हैं जिन्हें लोग बोल रहे थे, चाहे वो बुली गैंग हो या बिग बॉस हो, सलमान खान हो, जो बोल रहे थे कि वो बैकफुट पे खेल रहे हैं। तो फाइनली हमारे गौरव खन्ना द वन एंड ओनली जीके फ्रंट फुट पे आ चुके हैं और अपना गेम अभी दिखा रहे हैं। अगर उनको मास्टरमाइंड बोला जाता है तो एक्चुअली ही इज़ अ मास्टरमाइंड, और उनको पता है कब कहाँ कैसे बोलना है, कहाँ दिखना है, कौन से पॉइंट्स पे लड़ना है, किसके लिए स्टैंड लेना है, ईच एंड एवरीथिंग। और ये चीज़ें कल के एपिसोड में आपने देखा होगा, जैसा कि अश्नूर और अभिषेक जिन्होंने एक बहुत बड़ा रूल ब्रेक किया बिग बॉस का, माइक हटाकर या माइक छुपाकर, जो वो स्विमिंग पूल में या आफ्टर वीकेंड का बाद जब वो बात कर रहे थे, क्योंकि उन्हें एक सलमान सर ने हिंट दे दिया था शायद अभिषेक के एक्स के बारे में। हालांकि मुझे इसके अबाउट बहुत कुछ आइडिया नहीं है, बट उससे उनको बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था, शायद वो परेशान हो गए थे, घबरा गए थे कि वो टॉपिक अगर आ जाए या फिर कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाए तो फिर क्या ही होगा। तो उससे परेशान थे, जिससे अश्नूर उन्हें रिलैक्स कर रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फुसफुसा के या रूल ब्रेक करके जो भी बातें की, इंटेंशनली अनइंटेंशनली जो भी है वो उनका पॉइंट्स है। सो उसके लिए बिग बॉस ने असेंबली रूम में सभी को बुलाया एंड उसके बारे में डिस्कशन हुआ। उन दोनों को उस रूम से बाहर भी कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे डिसाइड करना था डेमोक्रेसी सरकार को कि इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं, या सीधा सीधा नॉमिनेट कर दिया जाए। ये डिसीजन घर वालों पे दे दिया गया। तो जिसमें कि अगर बात करें बुली गैंग, जिसमें कि आपके अमाल, सहबाज, आपका आपकी नीलम, तान्या एंड कुनिका जी ये आते हैं। तो ये लोगों का सीधा सीधा था कि उन्हें सीधा सीधा बिना कुछ सोचे समझे उन्हें घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट कर दिया जाए। बट जीके, जो कि हमारे जीके, वहाँ पे उन्होंने स्टैंड लिया प्रॉपर कि पहली गलती है उनके लिए, और भी टीम में और भी पूरे घर में और भी लोग हैं जिन्हें बहुत सारी गलतियाँ की, उन्हें कोई भी अभी तक किसी भी तरह की सज़ा या फिर पनिशमेंट नहीं मिली है। तो इन्हें भी एक मौका मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे भी वो जब तक मैं वो वीडियो देख रही थी तो वहाँ पे मेरा भी यही था कि हाँ, अगर उन्होंने रूल ब्रेक किया है और इतना बड़ा रूल ब्रेक को भी जानबूझ के इंटेंशनली, तो उन्हें पनिश किया जाना चाहिए। बट जब जीके ने अपने पॉइंट्स 1 बाय 1 रखने स्टार्ट किए, अगर आप देखेंगे तो उस रूम में वहाँ पे 2 लॉयर थे, एक कुनिका जी और दूसरे जीके।
दोनों ही अपने पॉइंट पे एग्जैक्टली ठीक थे, हाँ कोई भी गलत नहीं था। तो बट अगर बात करें तो जीके ने वहाँ पे अश्नूर और अभिषेक को प्रॉपर सपोर्ट दिया है, जैसे स्टैंड उन दोनों के लिए स्टैंड लिया है, पूरे घर के अगेंस्ट उन्होंने स्टैंड लिया। कोनिका जी उनके अगेंस्ट थी कि उन्हें नॉमिनेट करना चाहिए, बट जीके ने बोला कि सिर्फ उन दोनों को ही नॉमिनेशन में नहीं जाना चाहिए। उसमें आपके प्रणीत हमारे इस वीक के कैप्टन मृदुल ने भी सपोर्ट किया, और हमारी जो द फरहाना, जो हमारी फरहाना है, उन्होंने भी सपोर्ट किया। हालांकि उन्हें बाद में उनके इस डिसीजन पे रिग्रेट हुआ। रिग्रेट होना भी उनका बनता है, गलत नहीं है, बट जी के लड़ गए, किसी की बात पे नहीं अड़े, किसी की बात नहीं सुनी, पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पे अपनी बातें रखते गए। कोई भी घर वाला उन दोनों के सामने नहीं टिका, किसी का कोई बात नहीं टिका, एंड उन्होंने प्रॉपर उन दोनों को सपोर्ट किया। अब जिसके लिए डिसीज़न दोनों ही साइड की दोनों ही टीमों ने कोई डिसीज़न प्रॉपर नहीं ले पाए, तो इस वजह से बिग बॉस को वो डिसीज़न मृदुल पे डालना पड़ा, जो कि हमारे इस वीक के कैप्टन है, कि अब ये डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा। तो मृदुल के लिए बहुत, क्योंकि वो कैप्टन है तो वो किसी के लिए बायस नहीं हो सकते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उस चीज़ का भुगतान उन्हें बाद में करना पड़ता, जो कि अभी भी करना पड़ रहा है, बट एक्चुअली वो भी डिसीज़न नहीं ले पाए। तो बिग बॉस ने वहाँ पे बिग बॉस को आया गुस्सा, और उन्होंने सीधा सीधा कैप्टन मृदुल, अश्नूर, अभिषेक तीनों को ही छोड़ दिया। उन तीनों को नॉमिनेट ना करके पूरे घर को नॉमिनेट कर दिया, क्योंकि वो लोग एक डिसीज़न पर नहीं पहुँच पाए। उसके बाद पूरा घर बौखला गया। ये आप भी देख रहे होंगे, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसके बाद कुनिका जी का और एक नया रूप आ रहा है, फरहाना को रिग्रेट हो रहा है, और पूरा घर जो है मृदुल पे और अगर गौरव खन्ना दोनों पे ही चढ़ जाते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि जी के एक स्ट्रॉन्ग कंटेंटर है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान है। तो वो तो अपने पॉइंट्स पे ही है, उनके सामने किसी का टिकना इस वीक तो पॉसिबल ही नहीं। पीछे उन्होंने बैक फुट पे खेला, फ्रंट फुट पे खेला, डजंट मैटर, बट अभी के जो हीरो हैं वो सिर्फ जी के हैं, और वही दिख रहे हैं, आप माने या ना माने, घर वाले माने या ना माने, चुगली गैंग मांगने या ना माने, बट इस वीक के जो हीरो हैं आई सल्यूट उनको, मैं दिल से मानती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने जो देखा है घर में बिना किसी फालतू के पंगे में, कोई अननेसेसरी टॉपिक में वो नहीं घुसे। जहाँ मुझे भी लगा कि उनको जहाँ स्टैंड लेना चाहिए वो ले रहे हैं। स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पसंद आए थे, मुझे लगा कि जी के आ रहे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें शो में अनुपमा में देखा था, तो एक पॉइंट पे वो मुझे पसंद थे, बट उनका गेम मुझे भी पसंद नहीं आ रहा। बट अभी वो जो फायर कर रहे हैं ना, सीरियसली किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था कि गौरव इस तरह से उभर कर आएंगे, और अभी वो उभर कर आ रहे हैं। तो ये हो गई गौरव की बात। बट अभी जो नॉमिनेशन की वजह से जो घर में तूफान आया, भूचाल आया है, वो देखने को मिल रहा है। नीलम अलग चला रही हैं, अमाल, खैर अमान तो अभी शांत बैठे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस बात पे कोई बौखलाए नहीं। बट जो सबसे शॉकिंग लाइक शहबाज का खैर शॉकिंग नहीं है, बट जिस तरह से उन्होंने बोला था, आपने वीडियो ऑलरेडी देखा होगा कि उन्होंने बोला कि मैं नॉमिनेशन में आना चाहता हूँ एक बार, मेरे सिद्धार्थ के फैन है। भाई आप अपने फैन के ऊपर उड़ो ना, कि आपने क्या फैंस बनाए हैं, आपको कैसे पसंद कर रहे हैं, उस बेसिस पे आप जीतो, नॉमिनेशन से बाहर निकलो, ये शो जीतो, विनर बनो, तब जनता को दिखाओ, पब्लिक को दिखाओ। सिद्धार्थ के बेसिस पे क्यों? वो उनके फैन है, मैं भी उनकी फैन हूँ, तो उस बेसिस पे मत जाइए। अगर आप वीडियो देखेंगे, बाहर आकर देखेंगे, या हर कोई देख रहा है, तो इस बात पे हर कोई बोल रहा है कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने पॉइंट्स पे जीतो, आप जो कंटेंट दोगे, आप जैसा खेलोगे, उस बेसिस पे। तो इनका मुझे एक पॉइंट पे वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं एक बार नॉमिनेशन में आना चाहता हूँ, सिद्धार्थ के फैंस मेरे लिए बैठे हुए हैं, फिर वो इस तरह से बौखलाएं, तो वो चीज़ें समझ में नहीं। उसके बाद कुनिका जी का एक अलग ही रूप आ गया, भूचाल, जिसके साथ नीलम उनके साथ प्रॉपर क्या ट्विनिंग बिठा रही है, दिन ताना ना 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 समथिंग करके, जो कि उन्होंने प्रीवियस वीक में भी किया था, बट इस वीक में भी एकदम पागल हो चुकी हैं, बर्तन बजा रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, इरिटेट कर रही हैं, मृदुल का जीना हराम कर रही हैं, तान्या अलग मृदुल के साथ
एक अलग बदला लेने को। मतलब वो बंदा इतना सीधा साधा है जिसको सलमान सर भी बोल के जा रहे हैं, हर कोई बोल के जा रहा है गेम नहीं समझ में आ रहा उसे, वो अपना 100% दे रहा है। तो भाई उसको सपोर्ट करो। आप बोलते हो कि मृदुल एक अच्छा कैप्टन है, फिर बाद में अगर उसने कोई डिसीजन ले लिया, अगर वो आपको एक साइड का, वैसे भी तो वो हर कोई उसके डिसीजन से खुश नहीं रहता, तो अगर उसने एक डिसीजन ले ही लिया, नहीं ले पाया, सॉरी ले क्या लिया, वो डिसीजन ले ही नहीं पाया, बिग बॉस ने लिया, तो आप बिग बॉस से नाराज हो, करेक्ट। अब यहाँ पे आप उसको उसके साथ अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाले, कोई काम छोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो बंदा लिटरली रोने पे आ रहा है, कहीं ना कहीं उसके टीम वाले उसे सपोर्ट कर रहे हैं, प्रणीत है, आपके गौरव जी हैं, अशनूर भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। बट ये जो आप कर रही हैं कोनिका जी या आदर आपके बुले हैं, वो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। एक तो उस बंदे को ऑलरेडी डिमोटिवेट किया जा रहा है, चाहे वीकेंड का वार हो या कोई भी, फिर उस बंदे को तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। आप अलग से उसे बिठा के समझा रहे हो कि गौरव या वो टीम ये सब तुम्हें गिराना चाहते हैं, या जो भी आपके अलग अलग पॉइंटर्स, पूरा टीम आप लोग जो बैठ के उसे समझा रहे हो, तो समझाने से बेटर है कि आप उसको सपोर्ट करो ना, उसकी कैप्टेंसी में उसको जिताने के लिए। ये क्या चीज़ है कि उसे और ज़्यादा आप भी डिमोटिवेट कर रहे हो। तो ये पॉइंट यहाँ पे मुझे कोनिका जी बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि जो उनके एक्सपीरियंस है, जैसे उन्होंने नाम कमाया, उस चीज़ से आए हम इम्प्रेस, कहीं ना कहीं बाहर बहुत लोग इंस्पायर्ड है, बट वो ये जी चीज़ें जो हरकतें कर रही हैं, अपना एज कार्ड खेल रही हैं, वो चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं है। और नीलम का तो मुझे समझ में नहीं आता, उसे किसी ना किसी के साथ ट्विनिंग मिलानी होती है, उसका गेम ही मुझे आज तक नहीं समझ में कि उसका खुद का क्या गेम है। नीलम आप आए हो तो अपना गेम खेलो ना, कभी अमाल, कभी जिशान जी थे, कभी तान्या, खुद खेलो, खुद उभर कर आओ। ये मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ। बाकी आप लोगों का क्या राय है, अगर आप देख रहे हैं बताइएगा कि आप जो भी टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ या जो भी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ उससे आप कितना अग्री करते हैं या आप किसे सपोर्ट करते हैं। तो ये था मेरा। बाकी मुझे प्रणीत का भी मतलब काफ़ी अच्छा लगा कि वो अपनी टीम के लिए खड़े हैं। अभिषेक को भी बहुत समझाया, अभिषेक को बोल रहे हैं रुक जा, मृदुल को इसका भुगतान करना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए जो तू कर रहा है वो झेलना पड़ेगा। ऑलरेडी अदर टीम मृदुल से गुस्सा है तो रिएक्ट करेगा लोगों पे, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको झेलने पड़ेंगे, जो कि हो भी रहे हैं। बट शायद अभिषेक को वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि गौरव खन्ना, मृदुल, प्रणीत उसके साथ खड़े थे, फिर भी वो शायद उसका एडवांटेज उठा रहा है, दिखने के लिए कर रहा है या कंटेंट देने के लिए, डोंट नो। बट ये चीज़ें अभिषेक बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है, आपको ये नहीं करना चाहिए। आपको आपकी टीम अगर सपोर्ट कर रही है तो आप उनके साथ उनको बिल्कुल, आप दूसरी टीम को ना सॉरी बोलो ना थैंक यू बोलो, कोई मैटर नहीं करता, बट जो आपके साथ खड़े हैं उनको तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट करो, उनको सपोर्ट करो। आप तो उनके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। डोंट डू दिस, दिस इज़ माई सजेशन। आगे आपके लिए आप ठीक है, कोई वाइल्ड कार्ड में आता है या जो भी आपको हिंट्स दिए जा रहे हैं, आई अंडरस्टैंड आप परेशान हो, बट ये जो कर रहे हो वो और भी ज़्यादा गंदा दिख रहा है। इसमें आप बिल्कुल अच्छे नहीं दिख रहे हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत अच्छा खेल रहे हो, तो प्लीज़ इसको मत बिगाड़ो, अपने दोस्तों को सपोर्ट करो। ये आपके लिए था। बाकी तान्या तान्या आप तो मतलब क्या ही कंटेंट जो दे रहे हो स्टार्टिंग से, टू मच माइंड ब्लोइंग है। आप कहीं ना कहीं बिग बॉस में आप बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कभी भालू से बात कर रहे हो, कभी कबूतर से बात कर रहे हो। हाँ, अच्छा खेल रहे हो, थोड़ा सा अपनी रियलिटी लाओ। मुझे नहीं पता आपका पर्सनल लाइफ, आपके घर लिफ्ट किसी चीज़ के बारे में, बॉडी गार्ड के बारे में, बट आप अच्छा खेल रहे हो। मौका मिला, अगर अच्छा खेलोगे, दिल के साफ रहोगे तो आई विल सपोर्ट यू, नो प्रॉब्लम। और अगर आप बात करें अशनूर की, तो अशनूर इज़ अ 21 ईयर गर्ल। उसके काफ़ी सारे शोज़ मैंने देखे हैं जब से वो लाइक बहुत सारे शोज़ में पता भी चला कि वो बहुत कम ही एज से काम कर रही है। काफ़ी अच्छी लाइक कहते हैं ना, एक एक्ट्रेस है, वो बहुत अच्छा दे रही है और गेम में भी अच्छा खेल रही है, बट थोड़ा सा आपको भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एंड आई अप्रिशिएट कि जैसे आपकी टीम वालों ने सपोर्ट किया तो आप उनको उनके साथ उनके थैंकफुल भी हो, प्लस उनको रिस्पेक्ट कर रहे हो। आप कोई बिना अननेसेसरी मुद्दा नहीं निकाल रहे हो, मुद्दों में नहीं घुस रहे हो, जो लोग बोल रहे हो उसको सुन रहे हो एंड सॉरी भी फील कर रहे हो, तो आई अप्रिशिएट दैट। तो आज के लिए मेरा इतना ही था।
नेक्स्ट बाकी आज तो मैं कहीं गई हुई थी, तो इस वजह से मैं आज का शो देख भी नहीं पाई, तो मैं भी, मेरा खुद वो देखना बाकी है। जो भी अपडेट्स आएंगे मैं देती रहूँगी आपको, इसी तरह आपके साथ नए नए आपके जो भी रिव्यूज़ हैं, मेरे जो रिएक्शंस वीडियोस मैं बनाती रहूँगी, मेरे अपने पॉइंट्स शेयर करूँगी। आप भी शेयर कीजिए एंड बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या पॉइंट्स है, और आपके लिए कौन है बिग बॉस का विनर जिसे आप विनर के रूप में देखना चाहते हैं। हालांकि अभी के अगर इस वीक की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग मुझे जो लग रहा है वो मेरे लिए जीके है। बाकी आगे के गेम के ऊपर डिपेंड करता है कौन कैसा खेलता है, मैं उसे सपोर्ट करूँगी, ऐसे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस शो को देखते हुए ये चीज़ें भी समझ में आ रही हैं, ये चीज़ें प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि कौन शो को जीतेगा। ये इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि देखा जाए तो पहले जो लोग इवेक्ट हुए उसके बीच में कोई इवेक्शन नहीं हुआ, तो उसके बाद थोड़ा सा डिसाइड करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि अभी जो लास्ट वीकेंड के बाद पे जो भी इवेक्शन हुए, 2 डुअल इवेक्शन, वो अनप्रेडिक्टेबल थे। मैं खुद शॉक थी कि दैट शुड नॉट बी हैपन। मुझे नहीं लगता कि उन दोनों का जाना बनता था, बट कोई नहीं, चले गए। तो जैसे कोई जाएगा नहीं तो शो में आपको विनर भी नहीं मिलने वाला आपका। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट कौन। अपडेट्स के अकॉर्डिंग एक और चीज़ें हिंट दे के जा रही हूँ। पता चला है कि प्रणीत भाई जो अभी काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, हमारे कॉमेडी, हमारे स्टैंड अप कॉमेडियन द प्रणीत नेक्स्ट कैप्टन बन रहे हैं। तो कौन कौन उनको नेक्स्ट कैप्टन बनते हुए देखकर खुश है, कमेंट में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आई या आपके क्या पॉइंट्स ऑफ व्यू है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। आपके विनर कौन है, आपके लिए किसके कौन विनर है, कौन कैसा खेल रहा है, किसे आप पसंद कर रहे हैं, ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। उसके अकॉर्डिंग मैं वो वीडियोस बनाऊंगी। और अगर आप कुछ रिकमेंड करना चाहते हैं वो भी कीजिएगा, किसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ वो भी कीजिएगा। तो आज के लिए यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, हमारे बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुँच सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय।